समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। साथियों, ये सुनवाई अब 16 फरवरी को सूचीबद्ध है और बात करें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में इस मैटर की सुनवाई सीरियल नंबर 20 पर होनी है। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि साथियों जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कई सारे अहम निष्कर्ष की स्थितियों की ओर जो है केस बढ़ चुका है और आशा की जाती है जो स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों के माध्यम से ये प्रयास किया गया है सफल भी होगा और वेस्ट बंगाल के अलावा अन्य कई सारे राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी। स्पेशली जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होनी है। कारण साथियों ये है 28/11 के जजमेंट के बाद ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हाई कोर्ट में केस लंबित है और कारण ये है कि स्पष्ट तौर पर जो केस किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एनआईएस डीएलएड को जो है इस भर्ती में मौका न दिया जाए, इसको लेकर के केस सूचीबद्ध हो रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराएंगे पिछले आदेश में क्या लिखा गया है और अब जो आने वाली सुनवाई से क्या निष्कर्ष की स्थितियां बन रही हैं। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें और अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो आदेश है जो पिछली सुनवाई के बाद निकलकर सामने आया था कोर्ट के माध्यम से। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, कोर्ट नंबर 11 आइटम नंबर 31 पर सुनवाई हुई थी। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन जिसका 52/409/2023 है। साथियों, क्यों ये केस सुप्रीम कोर्ट गया इसको लेकर के आप सभी को अवगत करा दें। 16/118/2023 एक केस जो कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है, अभी उसकी फाइनल हियरिंग होनी है। और साथियों बात करें उस केस में स्पष्ट तौर पर 30/11 को एक स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था जिसमें एनसीटी और प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड को 28/11 के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण लिखित नोट के माध्यम से सबमिट करना था। साथियों, वहां पर लिखित नोट के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे और एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं देंगे। इसको लेकर के कौशिक दास ने स्पष्ट तौर पर एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में की जो क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, जो स्पष्ट तौर पर 28/11 का जजमेंट है उसका क्लेरिफाई हो, इस पर से किया गया। साथियों, ये सुनवाई आप सभी को पता है 29 जनवरी को हुई थी और स्पष्ट तौर पर यह सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर के बेंच में हुई थी। साथियों, बात करें एनआईएस डीएलएड की तरफ से विभा दत्ता मखीजा सीनियर एडवोकेट मैम ने बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी सभी बातों को कोर्ट के सामने रखा, सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा और स्पष्ट तौर पर पूरा प्रयास किया कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आए। और साथियों, उनकी तरफ से जो आर्गूमेंट किए गए कहीं ना कहीं एक एक आर्गूमेंट को कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुना और स्पेशली हिमा कोहली मैम ने उस सभी जो है आर्गूमेंट को स्पष्ट रूप से डिफाइन भी करते हुए कहीं ना कहीं पूर्ण प्रयास किया कि जो भी चीज़ें रखी जा रही कोर्ट के सामने उन पर स्थितियाँ क्लियर हों। तो साथियों, कोर्ट में जो सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला था उसके बारे में बात करें। लिखा गया पॉइंट नंबर 1 पर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील यह कहना चाहते हैं इस न्यायालय का ध्यान अब अनुबंध P3 की ओर है जो 29 तारीख की सूचना है। जुलाई 2011 की राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद की सूचना है द्वारा राज्य को जारी किया गया। स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता पैराग्राफ 1 में निर्धारित की गई है और यह कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी की न्यूनतम योग्यता एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा दर्शाती है। किसी भी नाम से जाना जाता हो, एनसीटी जो मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 है उसके अनुसार कहा गया है कि उनका कहना है कि न्यायालय के अवलोकन के लिए 2002 के विनियम दाखिल करने के लिए उनके ब्रीफिंग वकील को कुछ समय दिया जा सकता है। हम ध्यान दें कि वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि इस याचिका में लगाया गया आदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है जिसके खिलाफ एक अंतर न्यायालय अपील जो है झूठ है। 4 नंबर पर लिखा गया कि वर्तमान में उपरोक्त पहलू पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के 2 सप्ताह के भीतर 2002 के विनियमों की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया गया और सुनवाई जो है 16 फरवरी को सूचीबद्ध की जाए, ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने हमने आदेश को स्पष्ट कर दिया। अब आदेश से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि अब एनआईएस डीएलएड की तरफ से स्पष्ट तौर पर जो है 2002 का जो एनसीटी की तरफ से स्पष्ट तौर पर मानक और मान्यता मानदंड की शर्तें हैं उनको स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखा जाएगा और गजट 2014 को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं असमर्थ हो रही चीज़ों को लेकर के अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। साथियों, आप सभी को पता है जब से 28/11 का जजमेंट आया है कई सारी स्थितियाँ क्लियर नहीं हो पा रही हैं। साथियों, आशा करेंगे
करेंगे ये ऑन गोइंग भर्तियों को लेकर के नाजीर फैसला साबित होने जा रहा है और 16 तारीख को एक अहम फैसला देखने को मिलेगा। और साथियों सीरियल नंबर 20 पर सुनवाई लगी हुई है, तो साथियों निष्कर्ष की ओर सुनवाई बढ़ेगी, क्योंकि साथियों जैसे ही स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा जाएगा, पूर्ण आशा की जाती है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के अहम निष्कर्ष निकल कर आएगा और स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आशा करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी हुई है क्लेरिफिकेशन याचिका की, ये स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों जिस बेंच में ये याचिका लगी हुई है, कहीं ना कहीं उस बेंच ने पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर सुनकर के एक अहम निष्कर्ष लेने की और कहीं ना कहीं स्थितियां जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से पहली सुनवाई पर आर्गूमेंट को सुना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गूमेंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट में अभी वो केस जो है चल रहा है, अभी उसकी फाइनल बहस नहीं हुई है। कारण आप सभी को पता है इस क्लेरिफिकेशन से जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बाद वहां पर फाइनल आर्गूमेंट होने हैं और पूरी संभावना यहां पर पाई जा रही है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के अहम निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। तो साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका से हम आशा करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए अहम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका से अकेले वेस्ट बंगाल नहीं, कई सारे राज्यों में जो ऑन गोइंग भर्तियों को लेकर के स्थितियां कहीं ना कहीं उनका स्पष्टीकरण जरूर होगा। इसके अलावा आप सभी साथियों को अवगत करा दें, रिव्यू भी दाखिल हो चुका है और उस पर भी कहीं ना कहीं जल्द ही स्थितियां क्लियर होने वाली हैं। आशा करेंगे ये स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों 28/11 के पहले जितने भी अभ्यर्थी या जितने भी ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के स्थितियां क्लियर नहीं है, ये आज का जरूर क्लियर करेगी। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो चुकी है और अहम निष्कर्ष की ओर जरूर बढ़ेगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक सभी साथियों से मेरा निवेदन है इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनके परपेज को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।